सुजानगढ़ के सम्राट होटल के सामने रेलवे सिग्नल के पास वार्ड नंबर 55 के मोहल्ले वासी रास्ते की समस्या होने से काफी परेशान है। 2 रोज पूर्व सभी मोहल्ले के निवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर रास्ते की समस्या से अवगत कराया। मोहल्ले वासियों ने बताया, रेलवे लाइन दोनों तरफ रेलवे की जमीन है, जिस पर अब दीवार बनाई जा रही है विभाग द्वारा, जिससे मोहल्ले वासी परेशान है। कारण उसके पास में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कॉलोनी काटते समय रास्ता नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से मोहल्ले वासी चिंतित व परेशानी में है। मोहल्ले वासियों की समस्या जानने के लिए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल मौके पर पहुंचे। समस्या सुनी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि एसडीएम नगर परिषद आयुक्त को इस संदर्भ में बातचीत करके समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वासियों की समस्या वाजिब है, जिसका निस्तारण हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या आ रखी है, क्योंकि हमारी कॉलोनी के किधर से भी कोई रास्ता नहीं है और जो बच्चे स्कूल वगैरह जाने वैन की रोड की सारी समस्या हो रही है बच्चों के लिए। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें रास्ता दिलाया जाए और हमारी कॉलोनी का थोड़ा सा उद्धार किया जाए। यहाँ सड़क वगैरह थोड़ी बनाई जाए और कम से कम हमारी कॉलोनी में 50-60 घर है। और एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पड़ोस में एक बच्ची खत्म हो गई थी, तो वो एम्बुलेंस से उसकी बॉडी को लेके आए, तब बॉडी है जो फाटक पर ही रोक दी गई थी, क्योंकि इधर से हमारा कोई रास्ता नहीं था। तो वो फिर सारे कॉलोनी वाले मिलकर उसको गोद में उठा के लाए थे। कभी भी ऐसे इंसान के कभी भी कुछ भी ऐसे समस्या हो सकती है, तो उसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी कॉलोनी को रास्ता दिलाया जाए और हमारी कॉलोनी का उद्धार किया जाए। वर्तमान समस्या ये है कि वर्तमान समय में जो भारतीय रेलवे उसके द्वारा आवारा पशुओं के हेतु या अपनी किसी भी सुरक्षा हेतु उनके द्वारा जो ये नवनिर्माण जो साहब के दीवार का किया जा रहा है, तो इससे पहले हमारे पास में रेलवे के अंदर जो है आने जाने का मार्ग था। परंतु वर्तमान समस्या को देखते हुए यदि रेलवे के द्वारा यहाँ पर दीवार बना दी जाएगी तो उसके बाद में हमारी जिस बस्ती में भी हम रह रहे हैं, जो हमारा मोहल्ला है, वहां पर हमारे पास मुख्य सड़क तक जाने के लिए आवागमन के लिए किसी प्रकार का मार्ग शेष नहीं रह जाएगा। तो वर्तमान समय की विकट स्थिति या विकट परिस्थिति को देखते हुए हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमें एक आने जाने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करें, हमें एक मार्ग जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, ताकि यदि किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कभी भी हमें अगर देखा जाए मनुष्य अगर देखे तो कोई भी किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो इस प्रकार की समस्या के समय हमारे पास किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस या वाहन आने के लिए किसी प्रकार का कोई मार्ग शेष नहीं रह गया। तो हम अपनी सरकार से आशा करते हैं और अपनी सरकार से हमें मांग करते हैं कि हमें एक मार्ग जो है उपलब्ध करवाया जाए, ताकि हम अपने दैनिक प्रतिदिन जो भी हमारा आने जाने आवागमन है वो हमारा बाधित ना हो। हम अपनी सरकार से ही मांग रखना चाहते हैं। आज हम सब लोग यहाँ ये वार्ड नंबर 55 पे सिंगल के पास है, और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस बस्ती के जो 50-60 घर है उनको रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रेलवे ने ये जो निर्माण काम हो रहे हैं उसमें अगर बाउंड्री कर देंगे तो इनके रास्ते जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो मैं जिला प्रशासन से भी मैं लिखित में दूंगा, उनसे वार्ता करूंगा और जितना संभव हो इस बस्ती के कैसे रास्ता मिले उसके लिए मैं कमिश्नर को साहब को भी यहाँ भेजने का प्रयास करूंगा कि वो आए और इस बस्ती के बारे में जानकारी करें और इस बस्ती के लोगों को कैसे राहत मिल सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इस बस्ती में आने से हमें बहुत कुछ देखने को मिला है कि वास्तव में यहाँ लोगों को जाने आने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर ये रेलवे बाउंड्री कर देंगे तो ये तो बंधन में आ गया, कोई बाहर जा नहीं सकता, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तो इतनी बड़ी समस्या है, तो उस समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से कमिश्नर साहब से और एसडीएम साहब से बात करके और इसका कोई न कोई समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सर्ववेद संकल्प संदेश यात्रा सुजानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर से मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सर्ववेद कथा मृत्य प्रवर्तक संत विज्ञान देव महाराज ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्म जागरण से राष्ट्र निर्माण की भावना लोगों में उत्पन्न हो, इसके माध्यम से देश में एकता व अखंडता बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि विहंगम योग ध्यान से आध्यात्मिक शक्ति का संचार और देश में एकता व अखंडता की यात्रा निकाली जा रही है। सनातन में कुछ पार्टियां द्वारा विरोध करना, जवाब में बताया कि सनातन का विरोध होता आया है, हमें सिर्फ सनातन के लिए कार्य करता ही रहना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर मदन मोहन मंगलोनिया और रिचपाल बिजानिया, गिरदालाल शर्मा, मदन लाल माटोलिया, मदन भामा, सतदीप शर्मा, मनोज टेलर, अभिनव शर्मा, मनोज प्रजापति, गौरव मंगलोनिया ने शानदार सहयोग किया। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं सुजानगढ़ के
राष्ट्र संकल्प यात्रा का स्वागत हुआ। देश की एकता व अखंडता, प्रत्येक राज्य से निकलने वाली यात्रा पहुंची न्यू महर्षि भवन में। सनातन कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विज्ञान देव महाराज ने मीडिया को बताया, राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा जिसका प्रारंभ 18 जुलाई से भारत माता का जो दक्षिणी छोर है, 3 सागरों का संगम स्थल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से प्रारंभ हुआ है। दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए द्वितीय चरण में यह यात्रा हरिद्वार कुंभ नगरी से प्रारंभ हुई है और हरिद्वार के पश्चात यह यात्रा अपनी अद्भुत संस्कृति के लिए विश्वविख्यात राजस्थान की धरती पर 2-3 दिनों से है। कल इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण का मंत्र मुखरित करते हुए सुजानगढ़ में भव्य शोभा यात्रा के साथ, जय स्वरवेद कथा के साथ और ध्यान साधना के अभ्यास के साथ यह यात्रा गतिमान हुई है और आज पुनः बीकानेर के चित्तौड़गढ़ की तरफ यह यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यह यात्रा जाएगी। 14-15 दिसंबर को काशी की पावन धरती पर स्वरवेद महामंदिर धाम के पवित्र परिसर में एक साथ 25,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है और साथ ही देश के वीर सैनिकों के सम्मान में अधिक से अधिक गौ माताओं की हम सेवा कर सके इस संकल्प के साथ और गुरुकुल शिक्षा को और हम आगे लेकर जा सके। हमारी सनातन संस्कृति की जो शिक्षा प्रणाली है वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। गुरुकुल शिक्षा का और विस्तार हो, अधिक से अधिक गौ माताओं की हम सेवा कर सके, भारतीय सेना के सम्मान को और बढ़ा सके। इन्हीं संकल्पों के साथ लाखों दियों की रोशनी से हम सब मिलकर 14-15 दिसंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम और संपूर्ण यज्ञ स्थल को ही जगमग बना देंगे। 25,000 कुंडीय महायज्ञ से अग्निदेव को प्रकट करेंगे। सबके कल्याण के निमित्त वेदध्वनि के बीच आहुतियों को हम सब समर्पित करेंगे। तो राजस्थान आकर बहुत प्रसन्नता का एवं आनंद का अनुभव हो रहा है। यहाँ सहज सेवा भाव है सबके अंदर। विहंगम योग की साधना, विहंगम योग की यह जो क्रियात्मक साधना है हमारे मन को नियंत्रित करने के साथ ही हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है। तो सुजानगढ़ वासियों से यही आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इस महायज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों और भारतीय संस्कृति की सनातन पताका को जन जन में फहराने में सहयोगी उपयोगी बनते रहे। जैसा कि इन दिनों में सनातन का विरोध कई पार्टियां भी कर रही है, कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपने श्रेष्ठ सनातन कार्य में लगे रहना है। विरोध तो सदैव से होता आया है, वो तो परंपरा में ही है। हमें अपने कर्तव्य, धर्म और दायित्व से आगे बढ़ने का सदैव प्रयत्न करना है। शुक्रवार शाम को 1 घंटे बारिश में बाजार सहित कई इलाकों में पानी भर गया। जल भराव देखे गए। जगह जगह 5:15 तक 7 बजे तक रुक रुक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 65 mm बारिश सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में नापी गई। वहीं आपको बता दें, गांधी चौक से लेकर नातो तालाब तक पानी भर गया। नयाबाद से गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड, सिंधी मंदिर के आगे पीछे नयाबास, दुलियाबास, नातो तालाब सहित जल भराव के केंद्र थे जहां पे जल भर गया। 10 दिन बाद भी पड़ा है निकासी के लिए पानी। निवर्तमान पार्षद दीनदयाल पारिक ने बताया, बारिश के बीच मुख्य ज्ञानी पहुंचे जहां पे मौके पर वीडियो भेजकर बताया कि पानी की निकासी के लिए 2 पंप लगे हैं जिसमें एक पंप 10 दिन से बंद पड़ा है। पारिक ने बताया कि ये काम करने वाले व्यक्ति ने बताया है 10 दिन से डीजल की व्यवस्था नहीं है। कहा कि आज भारी बारिश हुई है लेकिन लाडनू रोड की मुख्य गेनानी का पानी बाहर फेंकने सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये
पंप बंद है तो पानी कैसे बाहर निकलेगा। नालों की सफाई नहीं होने का भी आरोप भाजपा पार्षद ने लगाया था। भैरव मंदिर से लेकर नई मस्जिद तक, केला फैक्ट्री के पास होता है माताजी मंदिर का, अनेक जगह जल भराव के केंद्र है जहाँ पे नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी दिखाई देता है। बारिश की वजह से घरों में भी पानी घुस जाता है। ये हम आपको सुजानगढ़ के गांधी चौक का दृश्य दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस दृश्य में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जल भराव, जो कि आज भी नहीं निकल पाया है शनिवार के दिन। आखिर जल भराव कब निजात मिलेगी इस समस्या से सुजानगढ़ के व्यापारियों को, सुजानगढ़ की आम जनता को। ऐसे में मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ी समस्या, काफी समस्या है जिस पर नगर परिषद ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी जल भराव होने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ऐसे में बारिश की वजह से सुजानगढ़ के कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को कई गलियों मोहल्लों में मिलती है। सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है सुजानगढ़ के वेद हॉस्पिटल से दादीज पेट्रोल पंप के बीच में। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले मानसून की बरसात के बाद में इस क्षेत्र में इस रोड पर भारी जल भराव की समस्या देखने को मिली है। ऐसे में नगर परिषद और सुजानगढ़ व लाडनू प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। दोनों की सीमाएं इस सड़क पे है और दोनों की जिम्मेवारी होती है कि इस जल भराव की समस्याओं से छुटकारा दिलाए आम व्यक्ति को, आम जन को और वाहन चालकों को। ये भयानक स्थिति बन चुकी है इस रोड पर जल भराव से।